हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यार ये टॉप नेविगेशन ड्रॉर हमें अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। हम लोग ने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था कोड बॉडी के अंदर वाला एंड अपने HTML में पेस्ट किया था। जब इसको रन किया तो रन तो हो रहा था बट ये ब्यूटीफुल नहीं आ रहा था CSS ना होने की वजह से। तो अब देखते हैं कि CSS कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोड में और कैसे टिपते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह बॉडी टैग होता है, हेड टैग होता है, डिव टैग होता है, वैसे ही एक और टैग होता है स्टाइल टैग। तो एक चीज़ आप देखिएगा, हम लोगों ने फाइल का भी नाम रखा था style.css और यहाँ पे स्टाइल टैग है। तो ये जो स्टाइल टैग होता है ये CSS का कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक बार ये पूरा स्टाइल टैग का जैसे ओपनिंग ऊपर हुआ और नीचे गए तो ये देखिए क्लोजिंग हुआ। हर टैग जिसके अंदर कंटेंट होता है उसको हम लोग को क्लोज़ करना पड़ता है। तो ये स्टाइल टैग ओपन हुआ, यहाँ नीचे गए तो ये यहाँ पे क्लोज़ हुआ। ये पूरा कॉपी किया और ये देखें हेड के अंदर है, क्या हेड टैग के अंदर है ये। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्टाइल टैग ये क्लोजिंग है और यहाँ ऊपर जाएंगे तो स्टाइल टैग की स्टार्टिंग है। अब स्टाइल टैग ले आए हम लोग, देखते हैं रन करके क्या हुआ। तो एज़ यू कैन सी ये काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है। आपको एग्जैक्ट वैसा दिखने लगा वेबसाइट जैसे कि W3 स्कूल्स में दिख रहा था। अब एक चीज़ ये भी देखिए, यहाँ पे ये बढ़िया रिस्पॉन्सिव था। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल पे कैसा दिखेगा। रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में खुद से इनबिल्ट मिलता है। आपको अपने फ़ोन पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं। हियर इज़ हाउ। राइट क्लिक करिए, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करिए तो ये अब डेवलपर कोडर वाली दुनिया में आप जा रहे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया आपने तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये देखिए मोबाइल और टैबलेट का बना हुआ है। कुछ लोगों के में यहाँ पे दिया होगा इस कर्सर के बगल में, कुछ लोगों के में यहाँ दिया होगा। फायरफॉक्स में यहाँ दिया रहता है। जब आप ओपेरा या क्रोम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा बट आइकन वही होगा हर जगह। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए अपने आप रिस्पॉन्सिव बन जाता है, मोबाइल व्यू बन जाता है। आप किसी भी iPad पे देख सकते हैं आपका कैसा दिखेगा, iPhone 11 पे देख सकते हैं। जो फ़ोन्स आप कभी यूज़ ना किए हों सारे फ़ोन्स को यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कैसा दिखेगा वेबसाइट। ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये सैंडविच 3 लाइन्स आ रही हैं जो हम लोग के कोड में नहीं आ रही हैं। राइट, अगर हम लोग छोटा सा फ़ोन लें तो यहाँ पे वो 3 लाइन्स नहीं आ रही हैं। लेट्स सी वो 3 लाइन्स क्यों नहीं आ रही। तो हम लोगों ने ये स्टाइल का पूरा कोड तो कॉपी कर लिया है मगर इस स्टाइल के ऊपर 1-2 लाइन्स और लिखी हुई हैं। एक ये मेटा वाली लाइन जिसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, दूसरी ये लिंक वाली लाइन। तो ज़रा देखते हैं इस लिंक वाली लाइन को अगर यहाँ स्टाइल टैग के ऊपर पेस्ट कर दें जिस तरह यहाँ पे इन लोगों ने स्टाइल टैग के ऊपर पेस्ट किया हुआ है तो लेट्स सी क्या होता है। फिर अपने ब्राउज़र पे गए, इसको रिफ़्रेश किया तो कोई चेंज नहीं हुआ। मगर अगर अब आप रिस्पॉन्सिव बनाने की इसको कोशिश करिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डू दिस अगेन। रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करता हूँ और इसको रिस्पॉन्सिव क्लिक कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव कैसे क्लिक करें, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। ये क्या है, डिसेबल टच सिमुलेशन। ओह, डिसेबल टच सिमुलेशन कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए फिर से रिस्पॉन्सिव बनाया। ये डिसेबल टच सिमुलेशन कुछ है, इसको क्लिक कर देते हैं। ये कुछ नया फीचर में दे दिया है बट एनीवे जैसे ही इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तुरंत क्या होता है, ये देखिए 3 लाइन ऐड हो जाती हैं। फिर से दिखाते हैं, ये वाली अगर लाइन हटा दें, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिए गायब हो जा रहा है और इसको अगर ला दें वापस तो ये आ जा रहा है। तो यानी ये जो लाइन है इससे कुछ तो अलग हो रहा है। तो इस लाइन को अच्छे से समझते हैं कि ये लाइन क्या कर रही है। लिंक यानी कुछ लिंक कर रही है। क्या लिंक कर रही है?
एक स्टाइल शीट लिंक कर रही है। स्टाइल शीट क्या होती है? स्टाइल से ब्यूटी का मतलब है, तो ये कोई ब्यूटी CSS ऐड कर रही होगी। और अगर आप यहाँ पे देखिए इस URL के लास्ट में fontawesome.min.css लिखा हुआ है, तो ये एक CSS की लाइब्रेरी है फॉन्ट ऑसम, बहुत ही अमेजिंग सी। इस URL को अगर आप कॉपी पेस्ट करिए तो आपको ये दिखेगा, ये बहुत बड़ी CSS है। और इस CSS का काम यही है कि ऐसे छोटे छोटे आइकन्स अपने आप वो ले आती है। तो इस लाइन को अगर समझना है तो इसको जल्दी से यहाँ पे आपको सर्च भी करवा लेते हैं। कुछ भी आपको कोड में ना समझ में आए, द फर्स्ट स्टेप इज़ गूगल सर्च। तो लिंक HTML टैग समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक टैग जो यूज़ हुआ था वो था क्या। तो ये देखिए, लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू style.css, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ था। लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू ये URL। तो देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। लिंक टैग डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। तो करंट डॉक्यूमेंट और किसी और रिसोर्स के बीच में लिंक डिफाइन करता है, रिलेशनशिप डिफाइन करता है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS के लिए, स्टाइल शीट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग ने भी स्टाइल शीट के लिए यूज़ किया था लग रहा है, मेक सेंस। तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये हो गया आपका टैग, राइट, हेड टैग। अब इस हेड टैग के या लिंक टैग के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाथ है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? 5 उंगलियां होंगी, मोटा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, राइट। ऑर्गन का नाम हैंड, कितने पार्ट्स? 5, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो लिंक के भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। दोनों सेम चीज़ हैं। एक तो रेल था। रेल का मतलब होता है क्या रिलेशनशिप है करंट डॉक्यूमेंट और जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बीच में। तो क्या रिलेशनशिप है? स्टाइल की रिलेशनशिप है। दूसरा था href यूज़ हुआ था। href क्या है? लोकेशन ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट। तो एक तो मेरा HTML डॉक्यूमेंट हो गया, दूसरा सामने जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है, तो वो href के अंदर उसका सोर्स डलता है, URL डलता है, ठीक है, मेक सेंस। लिंक रेल इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट रिलेशनशिप है इस लिंक की, और ये लिंक किसके बीच में बन रहा है? इस CSS के और इस HTML डॉक्यूमेंट के बीच में बन रहा है, ओके। तो इस CSS में प्रॉबेबली वो आइकन होगा जो 3 लाइन्स वाला आता है, मेक सेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे यू कैन सी कि हम लोग का ये टॉप नेविगेशन रिस्पॉन्सिव सा बन गया। जब इस बड़ी स्क्रीन है तो वो सैंडविच नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जब ये स्क्रीन छोटी हो रही है तो ये 3 लाइंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी पता चल गया कि इस मोबाइल के टैब से आप चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अब इसी बात पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये कोड देख रहे हैं अभी ही 91 लाइंस का हो चुका है। तो कोड इतना जब लंबा होने लगेगा, अभी तो छोटा सा सिर्फ स्नैपड्रॉ लिया है तो कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड कि जितनी भी स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट फाइल्स में डाल दी जाएँ। जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो डिफरेंट फाइल्स में डाल दिया जाए, इंस्टेड ऑफ हर चीज़ एक जगह रखने के, ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा कि भाई CSS का कोड कहाँ है, जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ है? तो ये स्टाइल टैग आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी कोड होता है ये CSS का कोड होता है। एंड इसका सिंटेक्स आप देखिए बहुत स्पेसिफिक सा होगा, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट से ख़त्म होगा। ये एकदम भी HTML की तरह का सिंटेक्स नहीं है। वाई? क्योंकि आपने स्टाइल टैग जो यूज़ कर दिया, ये HTML को बताता है कि भाई इसके अंदर जो कोड है इस स्टाइल टैग के अंदर, ये पूरा कोड CSS का कोड है। जिस तरह, चलिए इसका कोई भी एनालॉजी नहीं यूज़ करेंगे, तो ये पूरा CSS का कोड है। और अगर ये CSS का कोड है तो इसको CSS वाली फ़ाइल में डाल के देखते हैं, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। CSS में डाल दिया, रन कर दिया, ओ नो, जैसे ही रन किया ये तो पूरा स्केलेटन बचा, CSS तो गायब हो गई। क्यों गायब हुई? कि कोई गेस कर सकता है? तो आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं गेस करने के लिए कि जैसे ही यहाँ से CSS हटा के
हम लोगों ने styles डॉट सी एस एस में डाली तो पूरी सी एस एस गायब हो गई, यहाँ पे सिर्फ HTML दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है यार, तो आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से हमने स्टाइल टैग उठाया, राइट, स्टाइल पूरी उठाई, यहाँ पे पूरी पेस्ट कर दी, ये एकदम परफेक्ट हुआ है। बट इस HTML फाइल को सपना नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे CSS भी पड़ी हुई है। इस HTML फाइल को बताना पड़ेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो इस लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट टाइप की है, href जो सोर्स है वो अब URL नहीं है, वो ये फाइल है। तो यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया, क्या है नाम? styles.css। फिर से बता देते हैं, हम लोग ने यहाँ पे स्टाइल को CSS में कॉपी तो किया, मगर HTML फाइल को बताया नहीं कि CSS अब यहाँ पे भी तुम्हें मिलेगी। तो HTML फाइल ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो ये कोड है, कोई रिलेशनशिप मुझे दिखी नहीं है ऐसी, तो मैं खाली बैठ जाता हूँ ढांचा बन के। जैसे ही ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश की, अब आप इसको रन करेंगे तो देखिए बढ़िया से ये पूरा डॉक्यूमेंट टॉप नैव ड्रॉअर बढ़िया सा बन गया। और इसको अगर आप छोटा करेंगे तो ये सैंडविच भी बन गया राइट में। परफेक्ट। तो ये लेसन छोटा सा था, बट इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक पता चला कि कैसे स्टाइल्स को आप styles.css मल्टीपल फाइल्स में कोड को डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ ये नोटिस करिएगा कि स्टाइल टैग जो है वो हम लोगों ने नहीं कॉपी पेस्ट किया था। फिर से दिखाते हैं, ये स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे CSS का कोड था। ये जो स्टाइल टैग है इसके देखिए लेस दैन ग्रेटर दैन साइन के बीच में है, ये HTML का कोड है, HTML को बताने के लिए कि भाई इसके अंदर CSS होगी। तो गलती से भी यहाँ CSS में ये HTML का कोड ऐसे आप मत लिख दीजिएगा, एरर आ जाएगी। ये CSS का सिंटेक्स है, जहाँ पे आप हमेशा किसी टेक्स्ट से शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट आएगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। ये क्या है, कैसे है, ये सब बाद में देखेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट है कि मेरी वेबसाइट चलना शुरू है। ठीक है, तो ये किया, यहाँ पे शायद वो हट गया, तो इस स्टाइल टैग को हटा देते हैं। यहाँ पे लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट लिख दिया और href इसका बना दिया styles.css में और लिंक को क्लोज़ कर दिया। एक चीज़ नोटिस करिएगा, लिंक टैग जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता इस तरह, राइट। जिस तरह बॉडी के अंदर ये सारा कंटेंट है, हेड के अंदर ये सारा कंटेंट है, राइट। तो लिंक के अंदर कोई कंटेंट नहीं आता, इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ऑल राइट, दिस इज़ इट। अगले बार हम लोग और एक्साइटिंग चीज़ें इससे आगे का डेवलप करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।